हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ईवीएस क्लास थर्ड की एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ेंगे। और यह जो नोट्स है आप देख रहे हैं, क्लास थर्ड की एनसीईआरटी नोट्स है, ठीक है। और इस नोट्स को लेने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 6379481571 इस पर व्हाट्सएप करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। यह जो नोट्स है आपका क्लास थर्ड की एनसीईआरटी संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ नोट्स है। और इस नोट से आपको एक एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास थर्ड यानी क्लास थर्ड की एनसीईआरटी ईवीएस का यह नोट्स है, ठीक है। यहाँ से आपको एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है ब्रेल लिपि, इस पर आधारित आपका सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ब्रेल लिपि पर आधारित। तो आइए जानते हैं ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हम बताएंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला है यहाँ पर ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीले औजार से बिंदुओं को उभारा जाता है। देखिए ब्रेल लिपि जो होती है एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीले औजार से बिंदुओं को उभारा जाता है। पहला पॉइंट हुआ ब्रेल लिपि के बारे में। दूसरा पॉइंट है ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे क्या है, पढ़ा जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिखावट जो है ना उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से नहीं देख सकते हैं। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझता है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रेल लिपि पर आधारित यह क्वेश्चन आपका पूछेगा। अगला पॉइंट है ब्रेल लिपि। लुईस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ब्रेल लिपि, इस लिपि का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो ब्रेल लिपि, इस लिपि का नाम फ्रांस के जो लुईस ब्रेल था उसी लुईस ब्रेल के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि रखा गया था। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जब लुईस ब्रेल 3 साल के था तो किसी दुर्घटना के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अगला पॉइंट है जो आपका सीटेट में पूछा जाता है। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीकों सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया था। ठीक है, लुईस ब्रेल को बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगा और उन्होंने जो नए तरीका जो बाद में निकाला उसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपके पूछा जाता है ब्रेल लिपि पर, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। ठीक है, ब्रेल में जो बिंदु होते कितने बिंदु पर आधारित थी? 6 बिंदु पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। ब्रेल 6 बिंदु पर आधारित होती है। प्रश्न यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाएगा ब्रेल कितने बिंदु पर आधारित होती है? तो ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको पूछेगा आपके सीटेट के एग्जाम में, जो प्रश्न आपका पूछा गया है, देखिए उस पॉइंट को आपको हम पढ़ा देते हैं उसके बाद सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू, प्रश्न यहाँ से बनेगा इस तरह कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। या इस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा आपके सीटेट के एग्जाम में कि पीछे तक घुमा सकने वाला, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाले पक्षी का नाम क्या है? तो उल्लू है। प्रश्न किसी भी तरह से घुमा कर पूछेगा, याद रखिएगा अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? तो उल्लू है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपको पूछेगा आपके सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है
उसको हम आपको बता देता हूँ कि कहाँ से पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में आपका प्रश्न। देखिए ये जो नोट्स है ना, ये आपके संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स है, बहुत ही शानदार नोट्स है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण यह यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। देखिए असम में जो है ना घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ठीक है। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं। असम में जो घर बने होते हैं वो जमीन से 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर और मजबूत बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। ठीक है। और यह घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वो जो घर बना होता है लकड़ी का, वो उसके घर के अंदर भी लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। असम में घर को ऊंचाई बनाए जाने का कारण क्या है? तो असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। ठीक है। तो प्रश्न इस तरह से आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। कि भारत के कौन ऐसा गांव है जहां की घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं और इस घर के अंदर भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वहां पर ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन: असम, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा असम राज्य में जो घर बने होते हैं वह घर 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। कहाँ पर? असम में। और यह जो घर बने होते हैं अंदर से भी यह जो घर बनाए जाते हैं इस घर के अंदर भी लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से कारण पूछेगा आपको कि असम में 10 से 12 फुट जो ऊंचाई जमीन से 10 से 12 फुट जो ऊंची घर बने होते हैं, इसका कारण क्या है? तो असम में ज्यादा बारिश होती है। ठीक है। तो असम में ज्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से वहाँ का जो मकान बने होते हैं, वहाँ का जो घर बने होते हैं जमीन से 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका पूछेगा आपके सीटेट के एग्जाम में। अभी जस्ट आपको बताएंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा गया है आपके सीटेट की एग्जाम में। देखिए एक और आपको हम पॉइंट पढ़ा देता हूँ जहां से आपके सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यह बहुत ही शानदार नोट्स है। यह क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स है, बहुत ही शानदार नोट्स है। यहाँ से एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। प्रश्न इस तरह से सीटेट के एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू। ठीक है। उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। यहाँ से एक और प्रश्न आपको बना देगा आपको सीटेट के एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो मैना है। मैना पक्षी जो है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। देखिए मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है। आगे आगे पीछे करती है। कौन सा पक्षी? आपका मैना पक्षी। ठीक है। तो चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पर जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये आपके सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और यह प्रश्न कब पूछा गया था आपका? तो 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। तो अभी जस्ट आपको बताए हैं कि मैना पक्षी जो है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मैना, जो कि हमारा नोट्स में आपको देखने को मिला था, हम आपको नोट्स में पढ़ाए भी थे। अगला प्रश्न है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। तो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? उल्लू है। अभी जस्ट आपको बताएं कि उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? आपका उल्लू है, जो अब हम अभी आपको नोट्स में पढ़ाए हैं। अगला है
क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन हमारे नोट से आपको दिखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इसे छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होती है। जस्ट अभी आपको बताया है कि ब्रेल लिपि जो है ना 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जो अभी हम आपको अपना नोट्स में पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों गांवों में भारी बारिश होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। अभी जस्ट आपको बताया कि असम राज्य में जो घर बने होते हैं वो जमीन से 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं और यह घर बांस के मजबूत खंभे पर बनाए जाते हैं। और यह जो घर बने होते हैं यह घर के अंदर लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। तो यह घर कहाँ बनाया जाता है, यह घर आपका बनाया होता है आपका असम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका असम राज्य हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको हम अभी जस्ट अपना नोट्स में पढ़ाए हैं। तो ये आपको एनसीईआरटी का शानदार नोट्स है। आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 6379, ठीक है, 6379481571, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके इस नोट्स को ले सकते हैं। यह नोट्स आपका बहुत ही शानदार नोट्स है, जो कि आपका क्लास थर्ड की एनसीईआरटी, संपूर्ण एनसीईआरटी निचोड़ का मैंने इस नोट्स में कवर किया है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।